शिखरजीत गिल उर्फ चिक्सी, भटिंडा के मशहूर सड़ियल। प्यार, दोस्ती, भाईचारा, ये शब्द इनकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। तो क्यों है? खाओ ना, हमारी गिलैडी ने इतने शौक से बनाए हैं समोसे। जी गिलैडी बुलाओ ना भाई गिलैडी को। गिलैडी पुत्र, आ जाओ बेटा। जी डालते सुनो। क्यों है? अरे रे 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 रे, एक और गया। चिक्सी की प्रॉब्लम ही है, ना तो उसकी बेटियां सुशील हैं और ना ही चिक्सी गिल इतना रईस है कि उसकी भैंसों को कोई यूं ही, माफ कीजिएगा मेरा मतलब है उसकी गायों को कोई यूं ही अपने खूंटे से बांधे। जरा जी नाड़ियां दी दुकान खोल के बड़े शाहूकार बने फिरदे ने। मेरा ही दिमाग खराब हो गया सी जो ब्याह कर लिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? चले जाऊंगी, एक बार मेरी कुड़ियां दा ब्याह हो लेंदा, मैं नहीं रहना इन फुकरियां दे घर। बड़े आए बिजनेसमैन, मक्खियां मारी। और कितने दांतों की बलि चढ़ाओगे डॉक्टर साहब, ये दर्द तो जाने का नाम ही नहीं लेता। हरप्रीत गिल उर्फ हैप्पी, पेशे से डेंटिस्ट। मुंह की सभी बीमारियों का इनके पास एक ही इलाज है, शिफ्टिंग पेन। ये शिफ्टिंग पेन है। एक दांत से दूसरे दांत में शिफ्ट होता रहता। मेरा दांत तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने का किराया माफ कर दूंगा, इस महीने के साथ पिछले 5 महीने का किराया भी ब्याज समेत लूंगा। शिफ्टिंग पेन की तरह ये भी अपना क्लिनिक शिफ्ट कर करके परेशान हो गए, पर इनकी कमाई है कि बढ़ती ही नहीं और लेनदारों की लाइन है जो खट्टी है। शिफ्टिंग पेन। फैंसी गिल उर्फ फैंसी, पंजाबी फिल्मों का एक बहुत ही लंबरदारा! लंबरदारा, पाड़ नहीं दिता तू मेरी भैन नूं विआह दा चूड़ा। ए बंदूक करेगी अज मेरा बदला पूरा। मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगा। मेरे बंदूक दी एक गोली तेरे लहू दी प्यासिया। लंबरदारा, I will rip open your chest and drink your blood, you doggy! फिर इंग्लिश, एक सीधा साधा पंजाबी डायलॉग नहीं बोला जाता। सीधा साधा पंजाबी डायलॉग ना तो ये सीधा है ना सादा है, ना ही डायलॉग है। क्या यार, आजकल इंग्लिश जमाना है। इंग्लिश कपड़े, इंग्लिश फिल्मा, इंग्लिश डायलॉग। अब तू मुझे सिखाएगा? अभी सीख जाओगे ना तो अच्छा है। एक बार मैं चला गया ना हॉलीवुड शहर, मैं वापस नहीं आऊंगा। निकाल मार कर इस हॉलीवुड के पत्थर को। तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं ही अपने अंदर से तुम्हारी ये पंजाबी फिल्में निकालता हूँ। 5 मस्ते चाहिए थे मुझे, 3 पे कॉम्प्रोमाइज करा दिया। क्रिएटर पे काम नहीं करने देते, बढ़िया है डायरेक्टर। आए पकड़। Alta Vista, baby. क्या स्टाइल है। अपने नाम की तरह फैंसी भी लाइफ में सब कुछ फैंसी ही चाहता है, बस कुछ पैसे की कमी और कुछ अक्ल की। Hey, handsome, pick up your phone. Hey, handsome, pick up your phone. Hey,
दादाजी का चौथा है। इस बेवकूफ को देखो, कम से कम आज तो ढंग के कपड़े पहन लेता। व्हाट मैन, दादाजी लव दिस शर्ट। हाँ पर लोग क्या कहेंगे? लोगों की बड़ी चिंता है तुझे, खुद तो दादाजी के अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया, लोग क्या कहेंगे। मेरा इमरजेंसी ऑपरेशन था। इमरजेंसी? डेंटिस्ट को कौन सी इमरजेंसी होती है? प्रधानमंत्री के दांत साफ करने गया होगा। पाजी ओए, मुद्दतों के बाद तो मिलते हो और बिना टाइम वेस्ट किए लड़ना शुरू हो जाते हो। अपने पिताजी के संस्कार पे भी ऐसे ही शोर मचाया था। ओए, कम से कम अपने मरहूम दादी की तो इज्जत रख लो। चटा जी पहले इन्होंने शुरू किया था। मैं बताऊं तेरे को, किसने शुरू किया था? बस करो यार, फिर भाई मुझे तुम तीनों भाइयों से बहुत जरूरी बात करनी है। कल सवेरे 10 बजे मेरे दफ्तर आ जाना। जो निपटाना है आज के दिन ही निपटा लो। 2 दिन लगातार इन्हें झेलने की खुर्क नहीं है मुझे। हाँ जी, जो बात करनी है यही कर लो। कल कॉन्फिडेंट के मुंह लगे। और कानूनी काम दफ्तर में ही होते हैं, और फिर मैं संडे को कोई काम नहीं करता। मैं भी। कल सवेरे 10 बजे दफ्तर में। चड्डे ने दफ्तर कब बनाया यार? ले तू पढ़ ले। वेरी गुड चड्डा जी, इको फ्रेंडली ऑफिस। हाँ भाई, चेक से आ, पढ़ लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या कानूनी बकवास ली है। तो ये है तुम्हारे दादाजी क्षेत्रपाल गिल की आखिरी वसीयत। वसीयत? ओए, उस खपती गिल के पास था ही क्या? बड़ी वसीयत बना के गए हैं, कहीं कर्जे तो नहीं छोड़ गया हम पे? देखो भाई, बहुत साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी के कहने पे हिमाचल में एक अंग्रेज की पहाड़ी खरीदी थी। अंग्रेज की पहाड़ी? वाह! वो वहाँ पर सेबों के बगीचे बनाना चाहते थे। सेबों के बगीचे बनाते तो कम से कम सेब खा के सेब तो बनाते। यस, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हो गया हकीम शुरू। हकीम लोगों के इलाज करते हैं, भले चंगे लोगों के दांत नहीं तोड़ते फिरते। 5वीं पास और नर्सरी फेल क्या जाने, डॉक्टरी क्या होती है। मैं तेरे को बताता हूँ, नर्सरी फेल कौन है? क्या है यार, तुम तीनों झगड़े बिना रह नहीं सकते? और मेरी बात तो सुन लो। और नहीं, सिली किड्स। हाँ जी चड्डा जी, सुनाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? एप्पल्स। हाँ, एप्पल। एप्पल नहीं है, पहाड़ी। हाँ। तो वो पहाड़ी मनाली से 2.5 घंटे दूर है, और वहाँ पर वो क्या कहते हैं, पशुपालन ट्रस्ट का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है। तो हम लोग क्या पशुओं का गोबर इकट्ठा करें? यार मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुनाओ। कुछ ही सालों में उस ट्रस्ट का प्रोजेक्ट पास होते ही उस जगह की कीमत करोड़ों में हो जाएगी। अब देखता हूँ कौन बोलता है मुझे फकीर। तीनों कुड़ियों के साथ साथ दिल्लों की भी बधाई कर दूंगा। बढ़िया है। अब मुझे अमेरिका जाने से कोई नहीं रोक सकता। सीधा हॉलीवुड शहर जाऊंगा और सोनी सोनी मेमा नाल एक वधिया सी एक्शन फिल्म बनाऊंगा। रिटर्न ऑफ ब्लू लगून। बहुत होती मजदूरी, पैसे लेनदारों के मुंह पे मार के एक बड़ी ऐसी ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोलूंगा। चैन से रहूंगा, चैन। कहाँ खो गए तुम तीनों? अंडे से चूजा निकला नहीं और तुम तीनों चिकन पाड़ने के सपने ले रहे हो। ओए चूजा क्या, अब तो पूरी मुर्गी निकलेगी चढ़िया। इतनी आसानी से नहीं निकलेगी चिक्सिया। क्यों जी, जायदाद तो हमारी है ना? हाँ तुम्हारी है, पर वसीयत के हिसाब से तुम तीनों को उस जगह का कब्जा उनके मरने के 3 साल बाद मिलेगा। 3 साल बाद? और तब तक हम क्या घंटा बजाएं? घंटा क्यों बजाओगे, दादाजी उसका भी इंतजाम कर गए हैं। वसीयत के हिसाब से दादाजी के वारिसों यानी कि तुम तीनों को वो जगह तब मिलेगी जब अगले 3 साल लगातार तुम तीनों उस पहाड़ी पर दादाजी की बरसी मनाओगे। हैं? हाँ, बरसी के दिन रात के 12 बजे से पहले उस पहाड़ी पर पहुंचना होगा और फिर अगला पूरा दिन वहां बिताना पड़ेगा। साउंड्स लाइक रियलिटी शो, बिग ब्रदर का पंजाबी वर्जन, 3 ब्रदर। और चुप है। और इतना ही नहीं, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी वसीयत की शर्त पूरी नहीं की तो इस जमीन को बेच के आई रकम पे तुम्हारा नहीं किसी और का हाथ होगा, जिसकी पहचान दादाजी की दूसरी वसीयत और जिसे उनके मरने की तारीख से 3 साल 30 दिन तक गुप्त रखा जाएगा। थोड़ा कॉन्फिस्केटेड है, दोबारा समझाएंगे प्लीज। बकवास बंद कर, मुझे नहीं रहना पहाड़ी वाड़ी पे, और वो भी इन 2 डफरों के साथ। हाँ जी, मुझे भी 2 दिन बर्बाद करने का कोई शौक नहीं।
मुझे भी पहाड़ी पे नहीं रहना। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, पर सोच लो, करोड़ों की पहाड़ी, अंग्रेज की कोठी और साल में बस 2 दिन। कोई और तरीका निकाल चलिया, लगा कोई स्कीम स्कीम तो भैया अब दादाजी लगा गए हैं, मैं भी क्या करूं। और एक और बात, वसीयत के मुताबिक तुम तीनों भाइयों को 1-1 साल अपने दादाजी की अस्थियां अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी और हर साल इन्हें भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा।